ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत एक प्रश्न हमसे पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों का अनुमान कोण जो कि टीले के विपरीत ओर 30 अंश एवं 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर है तो मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के जब भी ऊंचाई और दूरी के प्रश्न हमको मिलते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसका चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। चित्र हमारा बन जाएगा तो प्रश्न भी अपने आप हल हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या दिया है कि किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों का अनुमान कोण दिया है जो एक दूसरे के विपरीत में है। इसका अर्थ है कि टीला बीच में है कहीं पे। ये हमारा आधार है पृथ्वी का। यहाँ पे ए बी क्या है, एक टीला है। ठीक है, उसके शीर्ष पे हम बैठ जाते हैं और इस तरफ देखते हैं तो इधर एक मकान हमको दिखाई देता है। तो 36 से अनुमान कोण बना रहा है। इस तरह से हम एक समांतर लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे हमारा 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, दूसरी ओर भी मकान है। मान लीजिए यहाँ पे है मकान डी पर और यहाँ पे अनुमान कोण जो है वो 60 अंश बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, और एक चीज और दिया है, टीले की ऊंचाई ये 60 मीटर दिया हुआ है। मतलब ए से मीटर की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तब मकानों के बीच की दूरी निकालना है। मतलब सी से बी तक की दूरी को हमको निकालना है, सी डी हमको निकालना है। तो प्रश्न हमारा चित्र के रूप में आ गया है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए पृथ्वी के आधार और यहाँ पे जो हम क्षैतिज रेखा खींचे हैं दोनों क्या है, समांतर रेखा है। यहाँ पे कोण बन रहा है तो ये एक दीर्घ रेखा की तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो 30 अंश का बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पे हमारा 60 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी क्या है, एकांतर कोण बनेगा। तो ये भी क्या होगा, 60 अंश का कोण होगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। इस तरह से हमें कोण मिल गया है और टीला बिल्कुल आधार पे सीधा खड़ा है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे 90 अंश का बन रहा है और इस तरह भी 90 अंश बनेगा। तो हमको यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम पहले इसको एडी निकाल लेते हैं यहाँ का और एसी निकाल लेते हैं। इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो हमारा सीडी निकल जाएगा। ये हमारे प्रश्न का अप्रोच होगा। तो यहाँ पे देखिए हम पहले त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज ए बी बी में ए बी बी में ले रहे हैं। ये हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे कोण दिया हुआ है और ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार में जो संबंध है वो tan थीटा का है। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। इसमें मान रखते हैं तो tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। लंब है हमारा ये टीले की ऊंचाई जो दिया हुआ है तो 60 मीटर। आधार हमको नहीं मालूम है, जिसे निकालना है तो उसको एडी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फिर गुणा कर लेते हैं। तो एडी बराबर 60 बटे वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारा एडी आ गया है। इसी प्रकार से हम अब इस त्रिभुज में देखते हैं ए सी बी में। यहाँ भी आपको tan थीटा का ही प्रयोग करना है क्योंकि लंब और आधार का संबंध है और कोण जो है 30 अंश है। तो त्रिभुज ए सी बी में tan 30 अंश
लंब बटे आधार। तो ये हो गया tan 30 का मान 1/वर्गमूल 3। लंब यहाँ भी 60 है और आधार है हमारा AC। इन्हें गुणा कर लेते हैं तो AC बराबर 60/3 मीटर। इस तरह से हमें AC और AD मिल गया है। निकालना क्या है, हमको CD निकालना है। तो यहाँ पे देखिए CD को क्या लिख सकते हैं, तो C से A तक फिर A से B तक, इन दोनों का जोड़ के बराबर होगा। तो AC या C ये मिला है हमको 60/3 धन AD मिला है हमको 60/3। इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो वर्गमूल 3 आएगा। 60/3 गुणा होगा तो 3 आएगा और ये 60। ये हो गया 180 धन 60/3। ये हो जाएगा 240/3। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या इससे आगे हल करें तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल 3 को ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो आगे ले चलते हैं इसको 240/3 गुणित वर्गमूल 3/वर्गमूल 3। ये हो जाएगा 240/3/3। 3 से काट दीजिए तो ये आ गया 80/3 मीटर। इस तरह से जो प्रश्न हमको दिया हुआ था वो हल हो चुका है, जिसमें 2 अवनमन कोण थे और जो मकान थे वो टीले के विपरीत दिशा में थे। तो उनके बीच की दूरी निकालना था, तो वो दूरी हमको मिला है 80/3 मीटर।